एक ऐसा मंदिर जो टीले नुमा नजर आएगा, जिसे देखकर आप इस सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर ऐसे मंदिर की स्थापना क्यों और कैसे की गई होगी। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान की पावन भूमि में पूजा पाठ का स्थान सर्वोपरि है। उसमें भी उत्तराखंड की धरती तो मंदिर के देवी देवताओं से भरी पड़ी है। सनातन धर्म में शिव और शक्ति का सामंजस्य सबसे अद्भुत और अतुलनीय माना गया है। ये वो धरा है जहां केदार धाम और बद्रीनाथ है। ये वो भूमि है जो गंगा, यमुना और सरस्वती से घिरी हुई है। ऐसी ही एक पावन धरा हिमालय पुत्री के लिए भी है, जिन्हें पूजा जाता है, जिनसे मन्नतें मांगी जाती हैं। मान्यता है कि इनके दर पर शीश झुकाने वाला मनचाहा जीवन साथी जरूर पा जाता है। तो आइए बीइंग घुमक्कड़ की टीम के साथ आपको गिरिजा देवी मंदिर लिए चलते हैं। सबसे पहले इस जगह की पूरी जानकारी आपको देते हैं। हिंदुस्तान का एक बेइंतहा खूबसूरत राज्य है उत्तराखंड, जहां कोसी नदी के बीचों बीच एक स्वर्ग सा सुंदर गांव है, जिसका नाम है सुंदरखाल। जब आप रामनगर शहर से रानीखेत की ओर बढ़ेंगे तो टापू के ऊपर एक मंदिर नजर आएगा, जिसे गिरिराज पुत्री गिरिजा की उपाधि दी गई है। नाम है गर्जिया देवी मंदिर। बीइंग घुमक्कड़ की टीम आस्था से ओतप्रोत इस मंदिर का कोना कोना आपको दिखाएगी, मगर सबसे पहले पौराणिक कथा आपको सुनाते हैं। तो हुआ यूं कि टीले नुमा पहाड़ ऊंचाई से बहता हुआ कोसी नदी के साथ साथ आ रहा था। बहते टापू पर मां गर्जिया देवी पहले से विराजित थी। बहाव के दौरान ही भैरव देव की नजर उन पर पड़ी तो उन्होंने तत्काल ही गिरिजा देवी को ठहरने का प्रस्ताव दिया। गिरिजा ने इसे भैरव का आदेश समझा और टीले पर ही निवास कर गई। माता और मिट्टी इंसान के जीवन में सदैव आदरणीय है, क्योंकि इनकी खासियत होती है कि ये जन्म भी देती हैं और भरपूर तरीके से आपका लालन पालन भी करती है। तो आज बीइंग घुमक्कड़ की टीम देवभूमि पर स्थित एक ऐसी ही माता के दर्शन करने पहुंची है। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, नदी किनारे ऊंचे टीले पर स्थित एक मंदिर है, जो है माँ गिरिजा देवी का मंदिर। यहाँ पर कहते हैं कि मांगने भर से आपकी हर मुराद पूरी होती है। तो चलिए मेरे साथ आज एक नए आध्यात्मिक सफर पर। इस मंदिर के नामकरण को लेकर दूसरी कहानी ये बताई जाती है कि एक बार यहाँ श्री 108 महादेव गिरी महाराज आए थे। वो अपने साथ मूर्तियां भी लेकर आए थे। जब वो इन मूर्तियों को मंदिर के आसपास मंत्रोच्चारण के साथ प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे, तभी पास के ही घने जंगल में शेरों के गरजने की आवाजें आने लगी, जिसे महादेव गिरी महाराज ने
माता गिरिजा का संकेत समझा और गर्जिया देवी नामकरण कर दिया। एक वक्त था जब बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने वाले पैदल यात्री सुंदरखाल गांव से होकर गुजरते थे, मगर किसी की भी नजर सुंदरखाल से सिर्फ चंद दूरी पर मौजूद इस मंदिर या टीले पर नहीं पड़ी। ऐसा कहा जाता है कि सबसे आसपास के फॉरेस्ट कर्मचारियों की नजर इस पर पड़ी, जिसके बाद आसपास के इलाके में ये चर्चा का विषय बन गया। इसी की पुष्टि करने के लिए जब रानीखेत के निवासी पंडित रामकृष्ण पांडे गए तो गर्जिया मंदिर में पूजा अर्चना करने की ठानी और तब से लेकर आज तक उनका परिवार इनकी सेवा में पूरी तन्मयता से जुटा हुआ है। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि एक समय ऐसा भी आया जब नई और प्राचीन मूर्तियों को कोसी का विकराल रूप अपने अंदर समा ले गया। ये साल था 1959। इस बाढ़ की वजह से सिर्फ मूर्तियां ही नहीं बही, बल्कि टीले की भी ऊंचाई और चौड़ाई काफी कम हो गई। रामकृष्ण पांडे जी के पुत्रों के सामने संकट आ खड़ा हुआ कि वो क्या करें। उन्होंने मंदिर की मूर्तियों को फिर से स्थापित करने की ठानी, शुरुआत भी कर दी, लेकिन लोगों के मुताबिक एक दिन पुजारी परिवार के सपने में माता ने दर्शन दिए। ये साल 1967 की बात है। कहा जाता है कि सपने में आकर मां गिरिजा देवी ने बताया कि रानीखेत के पास कालिका मंदिर है, जहां जंगल में एक विशालकाय पेड़ के नीचे भगवान लक्ष्मी नारायण की मूर्ति दबी हुई है। देवी ने सपने में ही मूर्ति को वहां से निकालकर गर्जिया देवी मंदिर में स्थापित करने के लिए कहा। जब उसी सपने वाली जगह पर जाकर खुदाई की गई तो हर कोई हैरान रह गया। जैसा देवी ने सपने में कहा था, ठीक वैसी ही मूर्तियां देखकर सब हतप्रभ रह गए। मूर्ति वहां से लाया गया। प्राण प्रतिष्ठा से पहले इसे पुजारी जी के घर में ही रखा गया, मगर दुर्भाग्य देखिए कि ये मूर्ति चोरी हो गई। पुजारी जी का परिवार डर गया। बहुत ढूंढने के बाद भी वो मूर्ति नहीं मिली। आखिरकार 1972 में रामनगर रानीखेत हाईवे से गर्जिया परिसर तक पैदल रास्ते का निर्माण शुरू हुआ। तभी खुदाई के दौरान लक्ष्मी नारायण की वही मूर्ति दबी हुई मिली जो चोरी हो गई थी, जिसे सरकार ने रजिस्टर करके गर्जिया देवी के पास ही भव्य मंदिर के साथ स्थापित किया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की माने तो ये मूर्तियां लगभग 11वीं और 12वीं सदी की बताई जाती हैं। हमने जब यहाँ के स्थानीय लोगों को टटोला तो उन्होंने मंदिर को लेकर एक रोचक तथ्य सामने रखा। उन्होंने बताया कि महाभारत काल के एक राजा हुआ करते थे, नाम था विराट, जिनकी गर्जिया देवी में गजब की आस्था थी। वो उपासक थे, वो पूजा पाठ में खूब भरोसा रखते थे। उसी वक्त कौशिकी ऋषि ने भी माता गर्जिया की उपासना की थी, इसीलिए मंदिर के पास मौजूद नदी पुराणों में कौशिकी के नाम से फेमस है। लोगों की माने तो कौशिकी ऋषि के नाम पर ही इस नदी का नाम कोसी नदी रखा गया है। अगर आप बारिश के मौसम में यहाँ आएंगे तो गर्जिया देवी के दर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस दौरान कोसी नदी का पानी उफान पर होता है। ऐसे में भक्त लक्ष्मी नारायण मंदिर से ही गिरिजा देवी को प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और निकल जाते हैं, क्योंकि मान्यताओं के मुताबिक पावन धाम पर कदम रखने मात्र से ईश्वर प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे देते हैं। घुमक्कड़ की टीम को यहाँ के लोगों ने एक और चौंकाने वाला तथ्य बताया। कहा जाता है कि अगर किसी लड़के या लड़की की शादी नहीं हो रही है तो उसे यहाँ गर्जिया देवी के दर्शन जरूर करने चाहिए, क्योंकि विवाह की सारी बाधाएं माता दूर कर देती है। साथ ही मनचाहा दूल्हा या दुल्हन भी आशीर्वाद में प्रदान करती है। मनोकामना पूरी होने पर जोड़े में लोग यहाँ पूजा करने आते हैं। यह है इस मंदिर की महिमा, जिसे बीइंग घुमक्कड़ की टीम ही आपको पहली बार बता रही है। तो बिना देर किए फटाफट यहाँ आने का मन बना लीजिए, और अगर आपकी शादी में परेशानी है तो माता गिरिजा देवी का आशीर्वाद जरूर लीजिए।
चलते चलते एक जानकारी और बता दें कि टीले के नीचे ही मां गौरी के पति भगवान शंकर की गुफा है। इसके अलावा ऊपर पहाड़ी पर भैरव बाबा विराजमान है। लिहाजा अगर आप कभी भी यहाँ दर्शन की प्लानिंग करते हैं तो माता के दर्शन के साथ भैरव के दर्शन किए बिना न जाएं, वरना आपकी तीर्थ यात्रा अधूरी मानी जाएगी।